अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, जो पुरानी कदीम हमारी सिविलाइजेशंस हैं, वो ज़्यादातर जो है दरियाओं के करीब पाई जाती है। ठीक है, जो भी हमारी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं वो हमें मिलती हैं नियर रिवर। अब नियर रिवर क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये फॉलोइंग रीजंस हैं, कुछ रीजंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला रीज़न कि यहाँ पे वाटर मिलता है फॉर एरीगेशन। वाटर फॉर एरीगेशन, एरीगेशन यानी ज़मींदारी करना, खेती बाड़ी करना इन एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती बाड़ी वगैरह के लिए, ज़मींदारी के लिए पानी बहुत ज़्यादा मिल जाता था। दूसरी बात, जो ज़मीन, जो मिट्टी होती है दरिया के किनारों पे, वो बहुत फर्टाइल होती है। द सॉइल अलोंग द रिवर या नियर द रिवर बैंक आर वेरी फर्टाइल। पानी की वजह से जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है। तीसरी बात, रिवर प्रोवाइड फिश फॉर फूड। रिवर प्रोवाइड फिश फॉर फूड। ठीक है, मछली भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा रिवर्स प्रोवाइड आपको क्या करता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि हमारी आमद और रफ्त जो है वो दरिया की वजह से बहुत ही आसान हो जाती है और एक ज़रिया मिलता है जिसकी वजह से हम सफ़र कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है जी, इससे क्या होता है कि दरिया की वजह से हमारा जो ट्रेड है, रिवर्स इंक्रीज़ करता है हमारे कारोबार को, इंक्रीज़ द ट्रेड। अब उस वक्त जो एंशियंट सिविलाइजेशंस की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जो है गाड़ियाँ नहीं होती थी, हवाई जहाज़ नहीं होते थे, तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने का जो होता था वो बाय रिवर होता था। ठीक है, तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन बढ़ती थी और फिर ट्रेड बढ़ता था। ठीक है, अब आपको ये मैंने बता दिए रीजंस। अब आपको एग्जांपल्स दे दूं कि कौन कौन सी जो है सिविलाइजेशंस वो नियर रिवर थी। एग्जांपल्स ऑफ सिविलाइजेशन नियर रिवर। तो पहली जो सिविलाइजेशन है वो बताई जाती है इजिप्ट। ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट। ये कौन से दरिया के करीब थी? ये थी रिवर नाइल के करीब। रिवर नाइल के करीब। ठीक है, दूसरी आपको एग्जांपल दूं, चाइनीज सिविलाइजेशन
या चाइनीज सिविलाइजेशन कह लें, चाइनीज सिविलाइजेशन। ये कौन से दरिया पे वाक़ थी? येलो रिवर। ठीक है जी। और फिर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कहाँ पे है? रिवर इंडस पे। ठीक है, हम फोकस करेंगे इस पे, इसको पढ़ेंगे आज हम। तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दोबारा इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये जो है तकरीबन 1500 BCE से 3500 BCE तक थी। 1500 BCE से स्टार्ट हुई थी और चली थी 3500 BCE तक। जी, अब इसमें जो है ज़्यादा फेमस सिटीज़ जो बताए जाते हैं वो एक बताया जाता है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, दूसरा बताया जाता है हड़प्पा। ठीक है, ये दो शहर हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस बताए जाते हैं इस सिविलाइजेशन के। अब हम आज पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो। क्या पढ़ेंगे आज हम? मोहनजोदाड़ो। सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो है लैंड एंड लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं IVC लिख रहा हूँ। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे तकरीबन ये जो एक्सटेंडेड हुई थी, ये कुछ पार्ट्स पाकिस्तान के थे, ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान का था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान। ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान। ठीक है जी, तकरीबन टोटल इसका जो एरिया था, टोटल एरिया, ये पॉइंट्स हैं इसके, टोटल एरिया जो था ना वो था 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। ठीक है जी, ये हम पढ़ रहे हैं लैंड एंड लाइफ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें पाकिस्तान भी आ रहा था इस इलाके में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया आ रहा था,
नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान आ रहा था और टोटल एरिया जो था इसका वो इतना था। ठीक है जी। तकरीबन इस सिविलाइजेशन के अंदर 10,000 शहर 1000 सिटीज़ हमें मिले हैं। कितने? 1000 शहर इसके अंदर मिले हैं। यहाँ की जो लैंड थी, जो ज़मीन थी, लैंड वाज वेरी फर्टाइल। आज तक आपने मोहनजोदड़ो के बारे में लिमिटेड पढ़ा होगा, आज हम फुल पढ़ेंगे इसके बारे में। कंप्लीट नॉलेज जितनी भी आज तक मिली है वो पूरा आपको पढ़ाया जाएगा आज। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। तो पॉपुलेशन थी तकरीबन, पॉपुलेशन जो इसकी थी वो थी 5 मिलियन। ठीक है, यानी कि तकरीबन 50 लाख ये इसकी पॉपुलेशन थी। तो अब हमारा टॉपिक है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। यहाँ के घर कैसे थे? स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि तकरीबन इसमें हमारे 2 लेक्चर भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। तो लेट्स सी कितने लेक्चर्स में ये पूरा होता है। तो यहाँ के जो घर थे वो सन ड्राइड या बैक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे। मेड अप ऑफ सन ड्राइड, यानी ऐसी ईंटें जो सूरज में जिसको सुखाया जाता था, पुराने ज़माने में ये तरीका था, या फिर बैक्ड ब्रिक्स, पक्की हुई ईंटों से ये घर बने हुए थे। ठीक है जी, क्लियर है। कुछ घर ऐसे थे, सम हाउसेस, एक कमरा था जिसके अंदर, सम हाउसेस हैड जस्ट 1 रूम, यानी एक कमरे वाले घर भी थे। ठीक है जी। बिग हाउस भी थे, बिग हाउस जो थे हैड, अब जो बड़े घर थे उसमें 2 से यानी अगर उसमें ज़्यादा कमरे थे, हैड लॉट्स ऑफ रूम्स, बट यहाँ एक और बात समझने की है, बट हैड 2 और 3 फ्लोर्स। ठीक है, अगर वहाँ पे कमरे ज़्यादा थे तो फिर वहाँ पे फ्लोर भी ज़्यादा थे। एक ही फ्लोर पे ज़्यादा कमरे नहीं थे, एक फ्लोर पे एक कमरा, फिर दूसरा फ्लोर रहता, फिर उस पर 2 कमरे, फिर तीसरा फ्लोर, फिर 2 कमरे उस पर, यानी ऐसे बिल्डिंग बन जाती थी पूरी। ठीक है, 2 से 3 फ्लोर के घर भी उस वक्त थे, और अगर छोटे घर थे तो उसमें एक कमरा होता था और वो एक ही फ्लोर वाला घर होता था। ठीक है। हाँ, एक और आपको बात बताऊं, यहाँ पे कोई भी विंडोज ऐसी नहीं थी जो मेन स्ट्रीट पे लगती हो। नो विंडोज ऑन टू द मेन स्ट्रीट, ऑन टू द मेन स्ट्रीट। अब होता है ना हमारे घरों में एक ऐसी विंडो होती है जिसको खोलें तो बाहर का रोड वगैरह नज़र आता है। इन घरों में कोई ऐसी खिड़की नहीं थी जो बाहर की कुछ भी नज़र आए। अब इससे फ़ायदा ये होता था, ना बाहर का शोर शराबा अंदर आता था, ना बाहर की मिट्टी अंदर आती थी। इस वजह से इन्होंने कोई भी खिड़की नहीं रखी थी। ठीक है, इससे क्या था, डस्ट वगैरह, नॉइस वगैरह नहीं आती थी। प्राइवेट वेल्स होती थी घरों के अंदर, प्राइवेट वेल्स, कुएं आपने देखे होंगे जो पब्लिक
कुएं होते हैं, सब लोग आके वहाँ पे पानी भरते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे थे जिनके प्राइवेट अपने वेल थे, अपने कुएं थे। हाँ, और आपको बात बताऊं, मज़े की बातें, बिल्कुल मोहनजोदड़ो को लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन पढ़ के बहुत मज़ा आता है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें। इसमें बताया जाता है कि ऑफ सम हाउसेस ऑफन हैड 2 किचन्स। एक ही घर में 2 किचन भी होते थे। अब 2 किचन कैसे? एन आउटसाइड किचन ठीक है, फॉर समर और इनसाइड किचन फॉर विंटर। इनसाइड किचन फॉर विंटर। ये तो हमारे पास भी नहीं होता, आज के मॉडर्न घरों में भी ऐसा नहीं है, शायद दूसरे फॉरेन कंट्रीज में होता हो। अब वो क्या करते थे, एक किचन बाहर बनवाते थे सहन में, जो कि गर्मियों में इस्तेमाल करते थे, और एक किचन जो होता था उनका वो अंदर होता था, जो कि वो सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। और घरों के बारे में बताया जाता है कि द हाउसेस हैड ईजी एक्सेस टू वाटर। पानी उन सारे घरों तक आराम से मौजूद था, कोई दुश्वारी पानी में नहीं थी उनको, क्योंकि एक तो उनका घर जो था वो ऐसे शहर में था जो सिविलाइजेशन थी ही दरिया पे, ठीक है। फिर दूसरा, उनको ये बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कुएं वगैरह की, वेल्स, वो प्राइवेट वेल्स तक घरों में बनाते थे, ठीक है। उन घरों में एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। और एक मज़े की बात आपको बताऊं कि डस्टबिन्स वर प्लेस्ड एट कन्वीनियंट पॉइंट्स हमें अपने शहरों में तो डस्टबिन नज़र ही नहीं आती कहीं, लेकिन मोहनजोदड़ो में डस्टबिन जो थी वो कन्वीनियंट जगहों पे रखी गई थी, ताकि लोग कचरा आसानी से उसमें फेंक सकें। हम लोग जो है ना हर चीज़ में आसानी तलाश करते हैं, अगर हमें कहीं आसानी से डस्टबिन मिल जाए तो हम लोग भी उसमें जो है फेंक देंगे कचरा, लेकिन हमें मिलती नहीं, इसलिए हम रोड पे फेंकने की हमारी बुरी आदत है। ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ इसका एक टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशन समझते हैं आप? शोभा, ठीक है। किन शोबों से वो ताल्लुक़ रखते थे, उनका जो है कारोबार क्या था या जॉब क्या थी, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन, ठीक है जी। प्रोफेशन इसके अंदर आ जाते हैं कि उनका प्रोफेशन क्या था। यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो ज़्यादातर ट्रेडर्स थे, तिजारती लोग थे,
ठीक है। इसके अलावा आर्टिसन भी थे यहाँ पे लोग। आर्टिसन बोलते हैं कारीगरों को, जो कारीगर लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्कर्स जो हैं वो क्वार्निंग का क्या काम भी करते थे, स्टोन क्वार्निंग का, स्टोन क्वार्निंग। अब क्वार्निंग क्या होता है, यानी पिसाई का, पत्थरों की पिसाई करते थे, ठीक है। या फिर जो है जैसे चक्की का काम होता है, चक्की का काम वो भी करते थे, जिससे आटा बनता था, सही है। इसके अलावा ये कुछ लोग ऐसे थे जो कॉटन वेविंग का काम करते थे, यानी कपड़े बुनने का काम करते थे, स्वेटर वगैरह बनाते थे, ठीक है। कुछ लोग some people used to make beads बोलते हैं माला को, ठीक है। माला पहनती है ना औरतें, माला बनाते थे। उसके अलावा फिशिंग नेट्स बनाते थे, मछली की जाल, फिशिंग नेट्स, ठीक है। इसके अलावा वो लोग पॉट्स बनाते थे, बर्तन, ठीक है। बास्केट्स बनाते थे ये लोग। इसके अलावा जो है बुलक कार्ट्स बनाते थे वो लोग, बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियाँ बनाते थे, ठीक है। उसी पे ट्रैवल करते थे। कश्तियाँ बनाते थे, बोट्स ऑफ वुड, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो कि रेज्ड एनिमल्स, जो कि जानवरों को पालते थे, और फार्मर्स भी थे यहाँ के लोग। ये हो गया उनका ऑक्यूपेशन। अब आ जाते हैं इनके ड्रेसिंग पैटर्न पे कि इनकी ड्रेसिंग कैसी थी। ड्रेसिंग पैटर्न्स, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे हमें ऐसे पत्थर और फिगर्स मिली हैं जिन पे कुछ जो है निशानात हैं, जिसको देख के हमें पता चलता है कि यहाँ की ड्रेसिंग कैसी थी। यहाँ के जो मैन थे, यहाँ के जो लोग यानी मर्द थे, वो तकरीबन क्या करते थे, वॉर अ क्लॉथ अराउंड द वेस्ट। जैसे आजकल जो है धोती होती है ना, उसी की तरह उनके कपड़े होते थे मर्दों के। कुछ लोग जो है यहाँ पे किंग होते थे, प्रेस्ट किंग यानी कि पुजारी, और वही बादशाह होते थे। ये क्या करते थे, ये लॉन्ग रोब पहनते थे, लॉन्ग रोब ओवर लेफ्ट शोल्डर। अब इनका जो लेफ्ट का शोल्डर होता था, इस पे ये बहुत ही लंबा एक कपड़ा पहनते थे, लेकिन वो कीमती कपड़ा होता था। उस पे कुछ ना कुछ जो है बना हुआ होता था, जिससे मालूम होता था कि ये कोई बड़ा आदमी है या पावरफुल आदमी है, तो वो वही पहनते थे, ठीक है। कुछ लोग जो है वो तरबन भी पहनते थे, यानी कि पगड़ी भी यहाँ के लोग पहनते थे। औरतें जो थी वो स्कर्ट्स पहनती थी,
यहाँ की कौन सा स्कर्ट पहनती थी, लेकिन उसका जो लेंथ होती थी वो नी लेंथ होती थी, घुटनों तक। ठीक है, इतना बड़ा स्कर्ट होता था उनका। इसके अलावा जो है स्किन्स ऑफ एनिमल्स भी पहना जाता था। स्किन्स ऑफ एनिमल्स ये भी लोग पहनते थे। कब पहनते थे? फॉर कोल्ड वेदर। ठीक है। men and women wore ज्वेलरी। दोनों चाहे मर्द हो चाहे औरतें ज्वेलरी पहनते थे। अच्छा, वहाँ के जो मर्द थे वो क्या पहनते थे? मैन वॉर बीड नेकलेस। बीड नेकलेस। ठीक है, मर्द जो है वो नेकलेस पहनते थे और जो है इसके साथ साथ बैंगल्स भी पहनते थे यहाँ के मर्द। एंड बैंगल्स यानी कंगन। कंगन मर्द पहनते थे। ठीक है। और यहाँ की जो औरतें थी, औरतें यहाँ की बैंगल भी पहनती थी, बैंगल्स, ईयर रिंग्स। ठीक है, ईयर रिंग्स पहनती थी। इसके अलावा रिंग्स पहनती थी, अंगूठियाँ। इसके अलावा जो है वो एंकलेट्स पहनती थी। एंकलेट्स बोलते हैं उसको, पाजेब, पायल वगैरह जो है, घुंघरू वगैरह वो पहनती थी। ठीक है। और यहाँ की औरतें, वुमेन हैड एलिगेंट हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल भी यहाँ की औरतें जो हैं वो अपना बनाती थी। ठीक है जी, ये हमने ड्रेसिंग पैटर्न पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें मोहनजोदड़ो के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कंप्लीट करनी है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।